ठीक है, अब तक कहाँ तक हुआ था वो बता दो और स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हुआ है अब तक? विजुअल स्टूडियो कोड भी हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं। इससे क्या होगा, जो कोड हमने लिखा था उसको रिकॉल कर सकेंगे। ठीक है, हमने अब तक देखा है वीपीसी किस तरह से क्रिएट करोगे आप लोग। ठीक है, टेराफॉर्म की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, हाउ टू क्रिएट इंस्टेंस, हाउ टू क्रिएट वीपीसी, वो सब हमने देखा है। वेरिएबल्स देख लिए, आउटपुट्स देख लिया, और बेसिक थिंग्स जिस तरह से हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो हमने देख लिया है। तो फिलहाल अभी हमें देखना है क्या, तो उसके आगे का पोर्शन जो हम देखेंगे वो है कुछ बेसिक चीज़ें हैं। मॉड्यूल हमें देखना है पहले तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे टेराफॉर्म मॉड्यूल्स। ठीक है, तो उसके पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं बता दूँ आपको। सो कोड में अगर आप चाहो तो टेराफॉर्म की कुछ कमांड्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। आई थिंक मेरे पास उसका चिट शीट भी होगा, या फिर आप डायरेक्टली कहाँ से ले सकते हो, गूगल से ले सकते हो टेराफॉर्म चिट शीट। ठीक है, इसमें कुछ कमांड्स हैं जो आपको दिखेंगी, जो आपको आगे जाके यूज में आ सकती है, तो वो चेक कर लेते एक बार। टेराफॉर्म एफएमटी है, टेराफॉर्म वैलिडेट है, दो तीन ऐसी कमांड्स है जिनका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सो ओपन हुआ क्या, नहीं हुआ, इधर देख लेते हैं। टेराफॉर्म चिट शीट, ठीक, मल्टीपल एग्जांपल्स मिल जाएंगे, मल्टीपल। इस यहाँ पे देखना वैलिडेट, तो टेराफॉर्म वैलिडेट करके कमांड भी है, ये आपके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या करेगा, सिंटैक्स एरर एंड इनिशियल कंसिस्टेंसी ये चेक करेगा, वैलिडेट कमांड। ठीक है, देन उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे स्टेट फाइल रिलेटेड कुछ कमांड्स है जिसको आपको मूव करना है। एकदम बेसिक कमांड्स है जो आप इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हो। टेराफॉर्म शो करोगे तो टेराफॉर्म क्या करेगा, तो डिस्प्लेस द करंट स्टेट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एज रिकॉर्डेड इन दी स्टेट फाइल। टेराफॉर्म शो क्या करेगा, जो आपकी स्टेट फाइल आपने बनाई हुई है, टीएफ स्टेट फाइल बनी हुई है, उसको आप चेक करोगे। ठीक है, मैं एक बार आपका टेराफॉर्म लॉगिन हो जाए तो ट्राई करते हैं एक एक कमांड धीरे धीरे। ठीक है, सो सीडी बैच में चलते हैं अपने, एंड देन यहाँ पे टेराफॉर्म का फोल्डर हमारा है, यहाँ पे आप आ जाते हैं, यहाँ पे हमारी फाइल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट फाइल दिखाई दे रही है, तो इस टीएफ स्टेट फाइल पे जो भी कमांड्स आप रन करोगे वो सारी कमांड्स ये वाली रहेगी। कौन सी, ये स्टेट कमांड्स, ये इसका प्रॉपर चीट शीट भी मिल जाएगा आपको अलग से, ऐसा नहीं है कि यही आप यूज करो। गिटहब पे आपको चीट शीट मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, वो आप डाउनलोड कर लो। बेसिक थिंग क्या है कि आपके पास क्या हो, मल्टीपल कमांड्स की थोड़ी इंफॉर्मेशन हो जिसका यूज करके आप क्या करोगे। अच्छा है, ये थोड़ा सा अच्छी है। ठीक है, तो देखते हैं। अप्लाई तो हमने देखा, डिस्ट्रॉय, प्लान आउट इन द सेंस कि आपको क्या चाहिए, प्लान आउट टू डिस्प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, प्लान के साथ अलग अलग थिंग्स है, अप्लाई के साथ अलग अलग थिंग्स है, इन सभी को आपको चेक करना होगा। हाँ, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है -var, इसके बारे में जानते हैं। आप क्या कर सकते हो, तो आप वेरिएबल्स पास कर सकते हो इन दी टर्मिनल। ठीक है, आपके पास अगर वेरिएबल डॉट टीएफ फाइल हो, वेरिएबल डॉट टीएफ फाइल, और आपने उसमें, जैसे हमारे पास यहाँ पे सैंपल वाली फाइल है, आप इसमें चेक करोगे सैंपल, हमने यहाँ पे कंटेंट पुल नहीं किया है ना, पुल, सॉरी, गिट पुल ओरिजिन मेन, ओरिजिन मेन।
तो यहाँ पे पूरा कंटेंट आ जाएगा अपना, बिकॉज हमने क्या करके देखा था, एक ग्रुप बनाया था, वेरिएबल्स की अलग फाइल बनाई थी, बहुत अलग अलग फाइल्स बना के रखी हुई है, आउटपुट की अलग फाइल, वेरिएबल की अलग फाइल, सी दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। सो ये फाइल्स आ गई हमारी यहाँ पे, तो आप चेक कर सकते हो मेन, आउटपुट एंड सिंपल। तो वेरिएबल फाइल जो है हमारे पास, वेरिएबल फाइल्स में अगर आपने वेरिएबल्स पास किए हैं, दिस वन, अगर आपने इस वेरिएबल्स को पास किए, बट इनको आपको अगर ओवरराइट करना है, जैसे कि इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप आपने दिया, t2.micro दिया हुआ है, करेक्ट, बट इसको अगर आपको ओवरराइट करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, एक ऑप्शन यूज कर सकते हो, उसका नाम है -var, ठीक है। जिस तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा -var यूज किया हुआ है, अप्लाई माई रीजन इक्वल्स टू US ईस्ट 1, सिंपल। आप प्लान के साथ भी दे सकते हो, अप्लाई के साथ भी दे सकते हो। तो जो भी ये वाला वेरिएबल रहेगा, ये वेरिएबल क्या हो जाएगा, आपका ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। सो वो जो वेरिएबल रहेगा वो आपका ओवरराइट हो जाएगा। सो लेट्स सी, इसको मैं साइड में ले लेते हैं ताकि अल्ट टैब करने में आसानी हो। अगर यहाँ पे हमारा वेरिएबल हम चेक करें तो t2.micro है, हम इसको अगर, या फिर रीजन है हमारे पास, रीजन हम चेंज करना चाहे, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप को ही चेंज करके चेक करते हैं, ठीक है, वो इजी रहेगा। सो सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, टेराफॉर्म इनिट तो हमने कर लिया था लास्ट टाइम। अब यहाँ पे अगर मैं प्लान कर रहा हूँ, प्लान करने के साथ साथ हम मैं -var यूज करूंगा, और मुझे भेजना क्या है, instance इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप एंड इक्वल टू, मैं भेजना चाहता हूँ t2.medium सिंपली, और नैनो, ठीक है, t2.nano, t2.small, स्मॉल होता है, स्मॉल t2.small हम इस तरह से भेज देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली फाइल, एक सेकेंड, हाँ, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखो कुछ वेरिएबल्स हैं जो डुप्लीकेट हुए हैं, बट ये इंस्टेंस टाइप वेरिएबल लाइन 1 डुप्लीकेट वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल फाइल्स अवेलेबल है, दैट्स व्हाई। सैंपल में भी अवेलेबल होगा और बाकी चीज़ों में भी अवेलेबल होगा। एक काम करते हैं, हम अपना सैंपल फाइल ऐसे थोड़ी देर के लिए डिलीट करते हैं, ls, अगर यहाँ पे देखोगे आप सैंपल फाइल को, तो सैंपल फाइल में सारी चीज़ें हमने पहले से डिफाइन की थी, उसको कॉपी किया था दो अलग अलग फाइल्स में, राइट। आप यहाँ पे नीचे जाओगे तो आपको देखेगा वेरिएबल्स दिखाई दे रहे है ना, तो ये वेरिएबल्स हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखे हैं। तो डुप्लीकेशन तो आएगा ही आएगा, तो थोड़ी देर के लिए अगर हम rm-f करें और सैंपल को डिलीट कर ले, तो फिर वो इशू नहीं आएगा। अब थोड़ा सा कुछ सिंटैक्स एरर होगा और ब्लॉक डेफिनेशन आर रिक्वायर्ड, ठीक है। main.tf में लाइन नंबर 17 में कुछ हमने ये वाला ऑप्शन नहीं दिया है, बोल रहे हो, ठीक है। तो वो थोड़ा सा चेक कर लेंगे और आपका एग्जीक्यूशन सक्सेस हो जाएगा, ठीक। तो लेट्स चेक नैनो main.tf, इसमें हमने कहीं तो भी ब्लॉक नहीं दिया है, 47, चेक इट आउट। अच्छा, दिस वन, ओके, ये एकदम लास्ट वाली लाइन दिखाई दे रही है, तो इतना पोर्शन हम डिलीट ही कर लेते हैं।
वैसे इसमें हमने सबनेट और बाकी चीजें लिखी हुई है, मतलब ये वीपीसी का कंसेप्ट है जो हमने लिखा हुआ था कल। लेट्स ट्राई करते हैं एक बार। अब ये पूरा कंप्लीटली तो मैंने लिखा नहीं होगा बिकॉज मैंने ये आपको करने के लिए बोला था, बट मैं सिंपली एक बार ट्राई कर लेता हूँ कि वो प्लान तो भी दिखाए हमें, ठीक है, प्लानिंग दिखा सके, अदरवाइज कुछ एरर होगा फाइल्स में तो वो दिखा देंगे। आपने करके देखा क्या? वीपीसी हो गया क्रिएट, वेरी गुड। टाइम ले रहा है, इट मीन्स यस एक छोटा सा इशू दे दिया इसने आउटपुट वे और ब्लॉक सेव तो भी किया ना हमने, इसको सेव नहीं किया क्या? सेव तो किया है। नाउ चेक प्रॉपर है, ब्लॉक्स एंडिंग क्लोजिंग सब सही है। यहाँ पे विम में भी है, पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, ठीक है। सो एक बार कंट्रोल एक्स एस्केप, और एरर क्या दे रहा है? आउटपुट लाइन नंबर 2 इन आउटपुट इंस्टेंस अंडरस्कोर पब्लिक वैल्यू। अच्छा, ये अब माई इंस्टेंस करके नहीं रहेगा अवेलेबल बिकॉज हमने आउटपुट वाली फाइल में, सॉरी हमारे पास हम इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर रहे, ठीक है, हम इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर रहे, तो हमें आउटपुट वाली फाइल डिलीट कर देना है फिलहाल के लिए। rm-rf आउटपुट, बिकॉज आउटपुट में आउटपुट को अगर आप ब्लैंक कर दो तो भी वो वर्क करेगा, ठीक है, आप डिलीट करो तो भी ठीक है, अदरवाइज आप ब्लैंक कर लो सीधा का सीधा। मैं फिलहाल के लिए उड़ा देता हूँ। अब चेक करते हैं एक बार टेराफॉर्म प्लान। ओके, ये वेरिएबल काम नहीं करेगा बिकॉज इंस्टेंस टाइप हम नहीं ले रहे, ठीक है, हम वीपीसी भेजा है उसमें, इसलिए ये काम नहीं करेगा। बट यस, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। मैंने फाइल में क्या लिखा है, पूरा वीपीसी का इंफॉर्मेशन लिखा है, यहाँ पे इंस्टेंस कहीं पे भी नहीं जाने वाला। सो सिंपली हाँ प्लान करके दे दिया, बट वो इंस्टेंस टाइप नहीं दिखाएगा बिकॉज क्या होगा, इंस्टेंस टाइप यहाँ पे भले ही दिखाए बट इंस्टेंस क्रिएट होते वक्त तो नहीं देगा। प्लान तो आ गया, मतलब हमारी फाइल सक्सेसफुल अवेलेबल है, इस फाइल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट यस, इसी फाइल में अगर कुछ इशू होगा, जैसे कि कुछ कमांड्स मैं बता दूं आपको, इस फाइल को आपने लिखा इस तरह से, ठीक है, इसको मैं वेरिएबल को ऐसे हटा दूं, इधर से आपने ऐसे लिखा, ये कुछ ऐसे लिखा, इधर आपने कुछ ऐसे, आपको पता ही नहीं है कैसे लिखना है, सिंपल पहली बात, ठीक है, आपको इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, आप कहीं पे भी लिखते जा रहे हो, ठीक है, आप कहीं पे भी लिखते जा रहे हो, कैसे भी लिखते जा रहे हो, तो ये जो है प्रॉपर अलाइनमेंट वगैरह ये सब कुछ करने के लिए आपको एक कमांड का यूज करना पड़ता है। वो कमांड रहेगी आपकी fmt। कौन सी कमांड रहेगी? टेराफॉर्म fmt। तो सबसे पहले हम कंटेंट, सॉरी मैंने यहाँ से अगर किया तो मुझे वहाँ पे पुल करना पड़ेगा, मैं सिंपली कहाँ पे कर रहा हूँ, अपने टर्मिनल पे ही कर देता हूँ। सो हम करते हैं नैनो और main.tf फाइल को एडिट। लेट्स कंसिडर करो आपने यहाँ पे टैब डाल दिया, आपने कहीं तो भी लिख लिया इसको, और कुछ कंटेंट है जो आपने आगे पीछे कर लिया, इस तरह से लिखा हुआ है आपने कुछ, ठीक है, मतलब कि आपका जो प्रॉपर फ्लो होता है आपने वैसे नहीं लिखा है, आपने कुछ अलग अलग बहुत सारे स्पेसेस वगैरह दे दिए, आपने बहुत कुछ ऐसा अलग अलग करके रखा हुआ है, तो उसको प्रॉपर सिंटैक्स में लाना ये एक कमांड के थ्रू आप कर पाओगे। कमांड रहेगी आपकी कौन सी?
टेराफॉर्म एफएमटी। ओके, तो ये इतना तो मैंने कर लिया। लेट्स सी, चेक करते हैं। मैं लिखता हूँ टेराफॉर्म एफएमटी। ओके, main.tf फाइल, और वो चेक करेगा main.tf फाइल को, जो भी हमने अभी एडिट किया था फाइल में, जो भी मिस्टेक्स की थी सिंटैक्स में, अगर इसको एक बार फिर से आप चेक करो नैनो करके, तो वो आपके सॉल्व होके नजर आएंगे। ठीक है, सी हमने जो भी किया था वो सब एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लिया उसने। एफएमटी मींस फॉर्मेट। ठीक है, तो फॉर्मेट में आपने लिख लिया यहाँ पे। तो आपको एक कमांड समझ में आ गई होगी, कौन सी? एफएमटी। आपको क्वेश्चन भी पूछता है कि अगर प्रॉपर सिंटैक्स में लिखना है, प्रॉपर फ्लो में लिखना है, तो वो कौन सी कमांड से हम करेंगे। एफएमटी के बारे में ध्यान में रखना। ठीक है, और एक कमांड होती है, उसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप अभी करके देखें तो, टेराफॉर्म वैलिडेट। ये क्या करता है? तो ये आपके फाइल के पूरे सिंटैक्सेस को चेक करता है। ठीक है, हमने अभी भी देखा है इसके बारे में, तो छोटी सी इंफॉर्मेशन कहा गया, दिस वन हियर, यहाँ पे नहीं है, गिटहब में बाहर निकलते हैं, चिट शीट भी है अवेलेबल, तो यहाँ पे भी मिलेगा। देखो एफएमटी दिखाई दे रहा है, फॉर्मेट एंड वैलिडेट कोड, वैलिडेट कोड फॉर सिंटैक्स दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, एंड देन एफएमटी फॉर्मेट कोड पर एचसीएल कैनोनिकल स्टैंडर्ड्स। तो कैनोनिकल स्टैंडर्ड मींस अपनी हैशिंग ऑफ लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में किस तरह से लिखा जाता है वो प्रॉपर फ्लो से दिया हुआ है। और वैलिडेट आपका सिंपली सिंटैक्स को वैलिडेट करेगा। यहाँ पे तो नहीं आ रहा है कंटेंट। ठीक है, तो इजीली समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। आप ये तो ऐसे है चीजें कि कभी कभी काम में आती है, हर बार काम में नहीं आती। आप अगर हाइफन बैकएंड करो तो वैलिडेट कोड्स की बैकएंड वैलिडेशन, तो बैकएंड का वैलिडेशन जो भी आपका कोडिंग रिलेटेड बैकएंड वैलिडेशन रहेगा। बैकएंड वैलिडेशन मींस आपको जो S3 बैकएंड में रहेगा उसको वैलिडेट करना है नहीं करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। ठीक है, तो ऑप्शंस भी आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, बट आपको बेसिक्स होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अब ये जो, हाँ एक बात और हमारी रहेगी, वो है टेराफॉर्म वर्कस्पेस। तो वर्कस्पेस क्या रहेगा? आपने सेग्रीगेशन पढ़ा है, हमने कुबरनेटिस में नेम स्पेस पढ़ा है, राइट? तो यहाँ पे टेराफॉर्म वर्कस्पेस मींस एक सेपरेट वर्कस्पेस, एक सेपरेट एनवायरनमेंट, जहाँ पे आप टेराफॉर्म से क्रिएट करने वाली सारी चीजें रख सकते हो। जैसे कि आप कंसिडर करो, आपने बनाया टेस्ट, ठीक है, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन, इस तरह के आपके इन्वायरमेंट्स रहेंगे। ओके, जैसे हमने कुबरनेटिस में भी देखा कि क्या होता है, अलग अलग आप करते हो नेम स्पेस क्रिएट, और उसके रिगार्डिंग पॉड्स, हर एक नेम स्पेस के रिगार्डिंग जो भी पॉड रहेंगे वो उस नेम स्पेस में क्रिएट हो जाएंगे अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो 2-3 अलग प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किए, हर प्रोजेक्ट के पॉड्स उसमें डाल दिए। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, उस प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट उस वर्कस्पेस में आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग वर्कस्पेस क्रिएट करना मतलब आपको सेग्रीगेट करना है, एक इंस्टेंस इसका है, एक इंस्टेंस दूसरे प्रोजेक्ट का है। 2 प्रोजेक्ट रहेंगे, आप 2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, तो एक इंस्टेंस किसके लिए चाहिए? लेट्स कंसीडर करो एक मार्स नाम का प्रोजेक्ट है आपका, उसमें जाएगा एक इंस्टेंस आपका टेराफॉर्म से क्रिएट हुआ, और दूसरा इंस्टेंस रहेगा आपका प्लूटो नाम के वर्कस्पेस में। वैसे ये इस तरह का मैंने प्रोजेक्ट नेम बोला है आपको, बट आपके वर्कस्पेस होते हैं जिसपे आपको काम करना होता है, टेस्टिंग, स्टेजिंग एंड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन। तो अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो, टेस्टिंग के लिए कुछ आपके इंस्टेंसेस होंगे, टेस्टिंग के लिए हमेशा लो लेवल वाले इंस्टेंसेस होते हैं। ठीक है, थोड़ी समझ के लो ये बात, टेस्टिंग के लिए हमेशा क्या होता है, लो लेवल इंस्टेंसेस होते हैं, जैसे T2.macro वगैरह, प्रैक्टिस पर्पज वाले, जहां पे आप क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो, टेस्ट करते हो, सिंपल। देन उसके बाद आता है स्टेजिंग। स्टेजिंग में वो सारी चीजें रखते हो आप, स्टेजिंग में भी इंस्टेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो 2 अलग अलग इंस्टेंसेस रहेंगे, 2 अलग अलग एनवायरमेंट्स रहेंगे। आपका AWS अकाउंट एक ही है, ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे वर्कस्पेस क्रिएट करना पड़ता है।
ठीक है। टेराफॉर्म वर्कस्पेस लिस्ट अगर आप करके चेक करो तो आपको इस टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड क्या करती है तो चेक करो, उसके बाद वर्कस्पेस के बारे में भी देखते हैं। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, सिंटैक्स रिलेटेड कुछ इश्यूज होंगे तो वो वैलिडेट करके यस देखो कॉन्फ़िगरेशन इज वैलिड। अगर कुछ मिस्टेक करी होगी हमने सिंटैक्स रिलेटेड तो वो आपको बता देगा। अभी फिलहाल हमने फाइल को प्रॉपरली लिखा हुआ है तो वो कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। और वर्कस्पेस की अगर बात करें, टेराफॉर्म वर्कस्पेस लिस्ट, तो यहाँ पे कौन सा वर्कस्पेस बना हुआ है, फिलहाल हमने कोई क्रिएट नहीं किया है। ओके, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। वर्कस्पेस लिस्ट, तो यहाँ पे फिलहाल तो हमने कोई बनाया नहीं है तो वो भी डिफॉल्ट वाला होगा, तो वो देखिएगा पहले। तो यस देखो डिफॉल्ट वाला है। अगर आप बनाना चाहते हो तो टेराफॉर्म वर्कस्पेस क्रिएट करके आप बना सकते हैं, ठीक है। कमांड लिखिए कि इसने देखो टेराफॉर्म वर्कस्पेस न्यू और माय वर्कस्पेस, सिंपली क्या लिखा है इसने, न्यू एंड माय वर्क। एक नया वर्कस्पेस क्रिएट हो जाएगा, उस वर्कस्पेस में आप काम कर सकते हो फिर, ठीक है। और उस वर्कस्पेस को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, सिंपली सिलेक्ट। देखो क्रिएटेड अ स्विच टू वर्कस्पेस, क्रिएटेड एंड स्विच टू वर्कस्पेस माय वर्क। आप लिस्ट करके एक बार चेक करो तो आपके पास अभी 2 वर्कस्पेस होंगे। कौन से एक होगा डिफॉल्ट वाला और दूसरा होगा जो अभी आपने बनाया, और उसी में आप अभी काम करने चले गए। डिफॉल्ट में नहीं हो आप, ठीक है। फाइल्स भले ही दिख जाए यहाँ पे, बट आप डिफॉल्ट में काम, अब जो भी क्रिएट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका माय वर्क में होगा। बट ये कंडीशन आपके AWS पे भी लागू होनी चाहिए। AWS में भी आपका वर्कस्पेस क्रिएटेड होना चाहिए, ठीक है, तभी वो प्रॉपरली काम करेगा। तो वर्कस्पेस की एक नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन रहेगी। स्टेट फाइल रिगार्डिंग जो कमांड है वो इस तरह से रहेगा। स्टेट टेराफॉर्म स्टेट पुल कमांड लेट्स कंसीडर करो कि आपको कुछ कंटेंट है, डाउनलोड एंड आउटपुट टेराफॉर्म स्टेट टू फाइल, ठीक है। एक सिंगल सी फाइल में आपको अगर उसको कन्वर्ट करना है तो आप डाउनलोड टेराफॉर्म स्टेट पुल फाइल का यूज कर सकते हो। एंड देन यस ये क्या है, टेराफॉर्म स्टेट शो डिटेल स्टोर्ड इन टेराफॉर्म स्टेट फॉर द रिसोर्सेस। अब लेट्स कंसीडर करते हैं हमने क्या क्रिएट किया था। हमारे टेराफॉर्म TF स्टेट फाइल में कुछ है क्या, वो चेक कर लेते हैं। कैट करके चेक करते हैं, कैट टेराफॉर्म TF स्टेट, सॉरी TF टेराफॉर्म डॉट, ठीक है। इसमें सिर्फ वर्जन रिलेटेड है, बिकॉज हमारा अभी हमारा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड नहीं है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी। तो ठीक है, इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से हम इसको नहीं कर पाएंगे फिलहाल के लिए, ठीक है, बिकॉज इंस्टेंस क्रिएटेड ही नहीं है, तो वो शो क्या करेगा, कंप्लीट डिटेल बताएगा वो, ठीक है। तो मल्टीपल कमांड्स हैं जिसका आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। अब मेन थिंग है, ये सारी कमांड्स तो आपको कहीं ना कहीं पे मिल जाएगी, बट एक हमें अभी जो कंसेप्ट देखना है वो देखना है टेराफॉर्म मॉड्यूल, ओके। ये कुछ बेसिक कमांड्स हैं, इसमें बहुत सारी कमांड्स मिल जाएंगी आपको, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, और जैसे जैसे काम में आएगा वैसे वैसे मैं बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मॉड्यूल कैसा होता है वो समझते हैं, बिकॉज दैट वन इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ टेराफॉर्म। और आप कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, आपको टेराफॉर्म मॉड्यूल पे ही काम करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हमने सिंपल सा बेसिक देखा हुआ है, एक फाइल क्रिएट करना, एक फाइल के अंदर किस तरह से काम होगा, वेरिएबल फाइल कैसे रहेगी, टेराफॉर्म कौन सी फाइल, output.tf फाइल कैसे रहेगा, सैंपल एक main.tf फाइल कैसे रहेगा, वो सारी चीजें हमने बेसिक देखी है, ओके। जो एक स्टैंडर्ड वे होता है कि फाइल्स का नाम होगा main.tf, variable.tf एंड output.tf।
ठीक है, 3 फाइल का नाम आप लिख सकते हो स्टैंडर्ड वे से, और इन तीनों फाइल को कंबाइनली अगर आप यूज कर रहे हो तो उसे आप बोलते हो मॉड्यूल। ठीक है, मैं मॉड्यूल का आपको एक छोटा सा इन्वायरमेंट बता देता हूँ कि मॉड्यूल कैसे काम करता है एक्चुअली। ठीक है, हाँ, मॉड्यूल के पहले एक और फाइल के बारे में बता देता हूँ आपको। छोटा सा फाइल होता है, हमारा वो फाइल रहेगा, आपने वेरिएबल वाला फाइल देख लिया ls। ठीक है, इसमें क्या होता है, कैट वेरिएबल में variable.tf में सारे वेरिएबल्स होते हैं, ये डिफॉल्ट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, अगर ये यहाँ पे आपने कोई वेरिएबल्स आपने डिफाइन नहीं किए हैं तो टेराफॉर्म क्या करता है, बाय डिफॉल्ट एक फाइल को चेक करता है। अगर यहाँ पे कुछ आपने नहीं लिखा है, इसके साथ साथ टेराफॉर्म हमेशा एक फाइल को चेक करेगा। वो फाइल रहेगी terraform.tf var फाइल। कौन सी फाइल रहेगी, terraform.tf var फाइल। टेराफॉर्म एक काम करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स, ये इंस्टेंस वाले वेरिएबल्स है, हमने वीपीसी वाले वेरिएबल्स नहीं डाले हैं। तो एक काम कर लेंगे, हमारा जो यहाँ पे मेन डॉट है, आउटपुट है और ये है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सैंपल वाले फाइल को यूज करेंगे। ये सारे के सारे हम करते हैं फिलहाल के लिए कमेंट, इंस्टेंस पब्लिक आईपी। तो इंस्टेंस हमारा सैंपल से क्रिएट होने वाला था। ठीक है, वेरिएबल्स भी हमारे यही से जाने वाले हैं। तो सिंपली हमने जो यहाँ पे वेरिएबल्स लिखे हैं कहाँ पे, सैंपल में, वो वेरिएबल्स हम हटा देते हैं। ठीक है, और आउटपुट भी हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ये रहेगा अपना सिंपल सा सैंपल वाला फाइल, जहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होगा, इंस्टेंस क्रिएट होगा, राइट। इंस्टेंस हमने 2 बार लिखा हुआ है, तो एक बार हटा दो इसको। अभी हमारा फाइल प्रॉपर हो गया सैंपल वाला। एंड देन वेरिएबल में वेरिएबल्स चेक करो, जो भी हमें चाहिए वेरिएबल्स प्रॉपरली हमने डिफाइन करे कि नहीं। इंस्टेंस है, EMI है, रीजन, की पेयर यहाँ पे टेस्ट वाला की पेयर रहेगा। टेस्ट वाला बनाया था ना, वो एक एग्जांपल बनाया था ना हमने। तो यहाँ पे मैं अपना ID_RS से अगर डाल दूँ तो भी चल जाएगा, ID_RS। ठीक है, हमने लास्ट टाइम टेस्ट वाला बनाया था, किसी को इशू था तो समझाने के लिए। ये चीज़ें वैसे भी हमने VPC नहीं कॉल किया तो ये काम नहीं करेगा। EMI रीजन, ठीक है, तो ये जो है, ठीक है। अब हो गए हमारे वेरिएबल्स भी सेट, सैंपल फाइल में सारा कंटेंट भी सेट है। आउटपुट में हमने क्या लिया है, सिंपली हमने इंस्टेंस IP लिया हुआ है। तो मेन डॉट में जो भी हमने लिखा होगा वो सारा का सारा हमने कर दिया कमेंटेड, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो git pull हम करते हैं थोड़ा पुल, आगे ओके। सो कंटेंट हमने कर लिया है पुल। अब अगर आप चेक करो तो सैंपल फाइल भी हमें दिखनी चाहिए थी। Commit your changes or stash them before you merge. Okay? Please commit your changes and stash. ठीक है, हम क्या करते हैं, अब मैंने यहाँ से फाइल्स डिलीट की थी ना, इसलिए ये बोल रहा है कि मुझे क्या करो, पहले तो यहाँ पे कमिट करो, फिर वो रिफ्लेक्ट होगा। तो फिलहाल के लिए एक बार मैं क्या कर लेता हूँ, मैं बनाने
git clone, तो वो सब नहीं करना है, हमें डायरेक्टली हमारे रिपोजिटरी को कैप्चर करना है दोबारा से, ताकि कमिट करने का ऑप्शन ही नहीं रहेगा। ठीक है, सो सिंपली cd batch, अब यहाँ पे टेराफॉर्म फाइल्स आ गई हमारी, सैम्पल मेन वेरिएबल आउटपुट, cd टेराफॉर्म ls, here it is। ठीक है, तो अवेलेबल है। अब करते हैं टेराफॉर्म init, देखो अभी हैशिकॉफ का एक नया वर्जन ले रहा है, 6.7 लास्ट टाइम लिया था, अभी 6.8 को वो इंस्टॉल कर रहा है। तो लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल हो गया, तो लेटेस्ट वर्जन वो इंस्टॉल करेगा, उसके बाद वो काम करेगा। यस, सक्सेसफुली डन। सो टेराफॉर्म, अब यहीं पे वैलिडेट करो पहले तो, ठीक है, वैलिडेट, ये सारी चीजें इनिशियल चीजें हैं प्लान करने के पहले, ताकि आप वैलिडेट, आपकी फाइल्स सारी की सारी अवेलेबल है, जो सिंटैक्स वगैरह एरर है वो आप चेक कर लोगे आप। टेराफॉर्म वैलिडेट एंड एफएमटी वो स्टार्टिंग में ही चलाने वाली कमांड्स है। ठीक है, अभी इसके बाद आप टेराफॉर्म एफएमटी चला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टेराफॉर्म प्लान, अब हमने ऑप्शन जो देखा था -var वाला, अब करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंस इक्वल्स इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप इक्वल्स टू t2 डॉट मीडियम, स्मॉल ले लेते हैं, SMALL स्मॉल। ठीक है, टेराफॉर्म प्लान -var इंस्टेंस टाइप इक्वल्स टू t2 डॉट स्मॉल। हमारे फाइल में हमने क्या लिखा हुआ है, सैंपल वाली फाइल में, सॉरी वेरिएबल्स में देखो हमने क्या लिखा हुआ है, t2 डॉट माइक्रो। सो अगर हम यहाँ पे लेते हैं ये और करके देखते हैं प्लान, तो जो t2 डॉट माइक्रो लेना था उसको, वो t2 डॉट माइक्रो ना लेके क्या करेगा, स्मॉल को लेगा। ठीक है, -var करके डाल दिया। लेट्स चेक आउट। ओके, प्लान तो बनके रेडी है, हमारी रिक्वायरमेंट है, हम क्या चेक करें, सी। ठीक है, ओवरराइट हो जाएगा, हमें एग्जीक्यूट तो नहीं करना है, हमें एक और बार एक और फाइल के बारे में चेक करना है। वो फाइल रहेगी हमारी कौन सी, terraform.tf-var फाइल। ओके, अब जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है वही हम क्या लेने वाले, एक वेरिएबल सेट करने वाले tf-var फाइल में। ठीक है, सो क्रिएट न्यू फाइल, इधर ही लिखते हैं, यहीं से हमारा कॉपी हो जाएगा। एक फाइल हम और लिखते हैं यहाँ पे, कौन सी फाइल रहेगी वो, terraform.tf-var फाइल। ओके, अब यहाँ पे हमें लिखना क्या है, तो हमारा जो भी आपको वेरिएबल्स भेजना है वही वेरिएबल्स लिखेंगे। अगर वेरिएबल्स हमारे आपके एक्चुअल वेरिएबल फाइल में कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो वो कहाँ से लेगा वेरिएबल्स, दिस वन फाइल। सो लेट्स सी, चेक करते हैं कौन सी फाइल का प्रायोरिटी ज्यादा है, वो चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, इस नाम से एक आपको बनाना है वेरिएबल, ये वही वेरिएबल के लिए ही है फाइल टेराफॉर्म। एंड देन यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, t2 डॉट SMALL लिखना है। ओके, क्लियर है इतना? स्पेस है या इसको डबल कोट में लिखना है, लेट्स सी, वैल्यू ली नहीं ली, कौन सा एरर आएगा वो चेक करेंगे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फिर से इसको क्या करने वाला हूँ, ये इंस्टेंस टाइप वाला यहाँ से निकाल लेते हैं, मैं टेराफॉर्म प्लान करूंगा सिंपल। ठीक है, सबसे पहले तो git पुल करो,
इसको कमिट होना है, ठीक है, कमिट हो जाएगा तो हम वहाँ पे करके देख पाएंगे। आ गया फिल पूरी। ओके, सो नाउ अगर मैं कर रहा हूँ टेराफॉर्म प्लान चेक, सो लेट्स सी क्या होता है, कौन से वेरिएबल को सिलेक्ट करेगा वो चेक करते हैं। terraform.tf var फाइल भी वेरिएबल्स डिफाइन करने के लिए ही होते हैं। देखो वेरिएबल नॉट अलाउड क्या कह रहा है ये, t2.small। सी वेरिएबल इसने कहां से फेच किया, वेरिएबल इसने कहां से फेच किया, terraform.tf var फाइल से, तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा। उसने बोला है कि t2.small आप नहीं भेज सकते, कुछ वेरिएबल्स नॉट अलाउड, इसमें हमें थोड़ा सा सिंटैक्स भी चेक करना पड़ेगा, नॉट बी यूज्ड हियर, ठीक है। सो टेराफॉर्म tf var फाइल्स को आप चेक करोगे, ठीक है, terraform.tf var फाइल वर्सेस वेरिएबल फाइल, आप इस तरह से भी आप चेक करो तो भी आपको मिल जाएगा। बट हमें जनरल इंफॉर्मेशन चाहिए, सो terraform tf var, ठीक है। सो लिखना कैसे है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसने नॉर्मली, हाँ देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, tf var is automatically loaded by terraform if present in the same directory as your configuration। अगर है वेरिएबल्स की फाइल आपके पास डिफाइन नहीं है और आपने terraform.tf var फाइल डिफाइन करके रखी है, तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सी फाइल चेक करेगा, इसे ही चेक करेगा, tf var फाइल्स को, ठीक है। ये है उसका यूज केस, प्रॉपर यूज केस तो यहाँ पे लिखा नहीं है, हम देखते हैं अलग से कुछ दिया है कि इसने, हाँ इंस्टेंस टाइप ओके इक्वल्स टू, हमें लिखना कैसे है, डबल कोट्स में लिखना है, सिंटैक्स हमें समझ में आ गया, डबल कोट्स में लिख लो, ठीक है। इस तरह से हम करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे उसने मल्टीपल, एक रीजन भेजा है, एक इंस्टेंस टाइप भेजा है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सिंपली हमें वो जो वेरिएबल वाला ब्लॉक है वो यूज करना नहीं है, हमें सिंपली आपके वैल्यूज आपको पुट करते जाना है, की एंड वैल्यूज को। So let's see, कहा गया here, आई बात समझ में, terraform.tf var फाइल कैसे यूज करना है, ठीक है। अब देखो काम हो गया, हमने डबल कोट में लिख लिया तो काम हो गया। कौन सा लिया है इसने बाय डिफॉल्ट में, चेक करते हैं, t2.small जो कि हमने कहाँ पे पेस्ट किया है, terraform.tf var फाइल में पेस्ट किया हुआ है। तो अभी आपको समझ में आया, इवन आपके पास आपका वेरिएबल वाला फाइल हो तो भी वो किसे चेक करेगा, सबसे पहले terraform.tf var फाइल्स को, जो जिसकी आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे बाय डिफॉल्ट वाले कुछ रखो, ठीक है, वेरिएबल्स जो आपको tf.var फाइल में भेजना है वो आप tf.var फाइल में भेजोगे। अगर आपके यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स असाइन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कहां से जाएंगे, सॉरी माय बैड, यहाँ पे भले ही आपके वेरिएबल्स डिफाइंड है फिर भी आपके वेरिएबल्स कहां से जाएंगे, यहाँ से, ठीक है। तो प्रायोरिटी इस वाली फाइल को जा रहा है, क्लियर, ओके। सो ये एक मॉड्यूल, अब आपका यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, प्रैक्टिकल वे से देख लिया। अब हम बढ़ते हैं मॉड्यूल्स पे। तो मॉड्यूल्स क्या होता है, सिंपल सा एक ग्रुप होता है आपके, लेट्स कंसीडर करो इंस्टेंस का,
ठीक है, जिसको आप क्या करते हो रिपीटेडली यूज कर सकते हो। उसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल सब लिखोगे, जैसे मैंने आपको बोला था कि आप फाइल कौन सी रखेंगे उसमें, मेन, आउटपुट एंड वेरिएबल्स। ठीक है, इन 3 फाइल्स का ग्रुप इट मींस एक मॉड्यूल। और ये एक मॉड्यूल आपने अगर बना लिया, आप एक वेरिएबल्स आपने सेट कर लिए अलग अलग, देन आपने आउटपुट अलग सेट कर लिया, मेन फाइल को आप छेड़ोगे नहीं, तो ये क्या हो जाता है, एक रीयूजेबल कंटेंट हो जाता है। रीयूजेबल कंटेंट हो जाता है जिसको आप कॉल कर सकते हो कभी भी, कहीं से भी, और रिपीटेडली यूज कर सकते हो। ये सब तो हो गया। अभी हम देखते हैं टेराफॉर्म मॉड्यूल्स। ओके, एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, हम इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं कि किस तरह से काम होगा। मैं इसमें डायग्राम ओपन करता हूँ और वहाँ पे आपको समझाता है, समझते हैं एक्चुअली। ठीक है, सो दिस इज हैशटैग ऑफ टेराफॉर्म मॉड्यूल रजिस्ट्री। किस तरह से काम होता है एक्चुअली, मॉड्यूल काम कैसे करता है वो देखना पड़ेगा। ओके, सो फ्लो चार्ट आपका रेगुलर क्रिएट हो जाएगा एंड ये पूरा मॉड्यूल आप खुद से क्रिएट करोगे और जब चाहे तब आप इसको यूज कर सकते हो। सिंपली आपको क्या चेंज करना रहेगा, एक छोटी सी फाइल वेरिएबल्स, बाकी किसी भी फाइल को आपको कहीं पे भी कुछ छेड़ना नहीं है। एक बार बना लो, बार बार रिपीट करो। ठीक है, अब मॉड्यूल बनाने का एक कंसेप्ट है इसके पीछे कि आप क्या करो, उसको सेपरेटली हर एक चीज को, जैसे इंस्टेंस है, वीपीसी है, या फिर जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो उसको सेपरेटली हैंडल करो, इजी टू हैंडल हो जाए सारी की सारी फाइल्स। ओके ओके, सो लेट्स सी कैसे होगा, यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो लेट्स कंसीडर करो आपने एक मॉड्यूल बनाना है, तो मॉड्यूल आपको बनाना है इंस्टेंस के लिए, तो इंस्टेंस वाला मॉड्यूल आप यहाँ पे क्रिएट करोगे, ये होगा आपका इंस्टेंस का मॉड्यूल। ठीक है, INSTANC इंस्टेंस का मॉड्यूल। ठीक है, अब इसमें होगी क्या, तो इसमें आपके 3 फाइल्स होंगी। कौन सी फाइल होंगी, 3 फाइल्स होंगी। तो पहली फाइल main.tf आएगा, जिसमें आपका पूरा इंस्टेंस का मेन पार्ट आएगा। देन आप यहीं पे आपको इसके वेरिएबल भी डिफाइन करने हैं, वेरिएबल्स। ठीक है, और वेरिएबल.tf फाइल आएगा, और यहीं पे आपका एक और फाइल आएगा output.tf फाइल। ओके, ये हो गया आपका एक कंप्लीट इंस्टेंस, सिंगल इंस्टेंस के लिए। अब इसी तरह से आपको क्रिएट करना है, लेट्स कंसीडर करो वीपीसी के लिए। ओके, सो वीपीसी आपने बनाना है कौन सा, लेट्स कंसीडर करो वीपीसी के लिए भी आपके पास 3 फाइल्स होंगी। ठीक है, सो ये है main.tf फॉर व्हाट, वीपीसी, variable.tf फॉर व्हाट, वीपीसी, output.tf फॉर व्हाट, वीपीसी। तो ये इंस्टेंस का है, आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, और दूसरा स्ट्रक्चर है आपका कौन सा, वीपीसी का। तो हर एक की फाइल्स अलग अलग लिखी हुई है आपने, हर एक की इंफॉर्मेशन आपने अलग अलग लिखी हुई है। तो इसे कहते हैं एक मॉड्यूल, और ये हो गया दूसरा मॉड्यूल जिसमें आपने वीपीसी की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। ओके, सारी चीजें उसके वेरिएबल्स आपने यहीं पे डिफाइन करना है, सॉरी वेरिएबल्स आपने यहाँ पे कॉल करना है, यहाँ पे आपने वेरिएबल कॉल करना है, इसके इंस्टेंस वाले वीपीसी के लिए लगने वाले यहाँ पे होंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें जो वेरिएबल्स वाली वैल्यूज होंगी वो देना नहीं है। प्रैक्टिकली समझेंगे इसको करना कैसे है, बट यस यहाँ पे अब ध्यान देना, ये है आपका मॉड्यूल। अब इसे हमें कॉल करना है। ठीक है, तो इसे कॉल करने के लिए हमें सिंपली इसको कॉल करना है, तो हम यहां पे कॉल करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में।
अब दोनों मॉड्यूल को हमने कॉल करना है। आप वो कॉल कैसे करते हैं तो वो चेक करते हैं, ठीक है। आई थिंक मुझे स्क्वायर ना लेके रेक्टेंगल ले लेना है, ठीक है। आई बात समझ में? ओके, तो अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे होगा एक्चुअल काम। अब इन दोनों को कुछ नहीं करने वाले, यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यूज भी ब्लैंक होगी, यहाँ पे भी वेरिएबल्स की वैल्यू ब्लैंक होगी, सिर्फ आपका कंटेंट डिफाइन रहेगा। अब इस दोनों मॉड्यूल्स को अगर आपको कॉल करना है तो आपको यूज करना होगा मॉड्यूल ब्लॉक, ठीक है। अब इनको कॉल करने के लिए भी आपके पास क्या होंगी, 3 फाइल्स, ओके। कौन सी 3 फाइल्स होंगी, main डॉट tf, variable डॉट tf एंड output डॉट tf फाइल, ठीक है। और एल्स मैं ये कंटेंट निकाल के सेपरेट लिख लेता हूं, इसको मैं उड़ा देता हूं और सिंपली मैं क्या करता हूं, ये एक ही जगह से लेके आते हैं, ऐसे, ठीक है। अब सही है। अब मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ क्या, तो सिर्फ नाम, ये होगा आपका एक्चुअल फाइल main डॉट tf। कॉपी करके आप एक और फाइल लिखो, यहाँ पे कौन सी, variables डॉट tf। एक और फाइल रहेगी आपकी कौन सी, output डॉट tf, ओके। और यस, आपको इन मॉड्यूल्स को कहां पे कॉल करना है, तो इस मेन वाली फाइल में, ठीक है। आपने मेन वाली फाइल में मॉड्यूल्स को कॉल किया। अब इस मॉड्यूल में मेन वाली फाइल में आपने उसको कॉल कैसे करना है, तो यहां पे आप चेक करोगे, यहां पे रहेगा आपका व्हाट, मॉड्यूल ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक रहेगा आपका, मॉड्यूल ब्लॉक, यूजिंग मॉड्यूल ब्लॉक, ओके। ऑनलाइन आवाज आ रही है ना प्रॉपरली, आई होप, ओके गुड। और ठीक है, तो ध्यान दो कैसे रहेगा मॉड्यूल वर्किंग, मॉड्यूल का पूरा वर्कफ्लो कैसे रहेगा वो समझ के लो। सिंपल है, हमने दोनों चीजें, एक पीपीसी के लिए बनाया है, एक इंस्टेंस के लिए बनाया है, दो अलग अलग मॉड्यूल्स बना के रखे हैं, ठीक है। अब मॉड्यूल है क्या, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फाइल्स विच आर दिस main.tf, variable.tf एंड output.tf, ठीक है। इसमें आपने इंस्टेंस की इंफॉर्मेशन लिखी, आउटपुट्स में अगर कुछ चाहिए पब्लिक आईपी वगैरह तो आपने उसमें लिखा, वेरिएबल्स में आपने क्या किया, सिंपल इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप कैसे लिखोगे वैल्यू आप, इसमें मैं बता रहा हूं आपको, ये रहेगा आपका एक सिंपल सा। वेरिएबल में कैसे वैल्यू लिखोगे, तो आप क्या करोगे, सिंपल इस तरह से ब्लैंक छोड़ दोगे, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये वाला ने ब्लैंक छोड़ दिया, कहां पे, तो यहां पे वैल्यू पास की क्या, नहीं, पास कहां से करोगे वैल्यू, तो वैल्यू पास आप यहां से करोगे, कहां से करोगे, इस वाली वेरिएबल फाइल से पास करोगे, अंडरस्टूड, ठीक है। इस वाली वेरिएबल से आप पास करोगे कि इंस्टेंस टाइप क्या चाहिए हमें, t2.micro, क्लियर हो गया, ठीक है। आउटपुट भी सेम, यस, आप यहाँ पे मेंशन करके रख सकते हो, वैल्यूज कहां से पास करेंगे, output.tf से, ठीक है। तो इस तरह से आपका मॉड्यूल थ्रू आपको वर्किंग करना है। और अब देखो, आपको डायरेक्टली इंस्टेंस की किसी भी फाइल को हाथ भी नहीं लगाना है, ओके। वीपीसी की फाइल को भी आपको हाथ नहीं लगाना है। आपको करना क्या है, आपको इन दोनों को ना छेड़ते हुए बाहर से काम करना है,
बाहर से आप जो भी वैल्यूज भेजोगे वो वैल्यूज ये कैप्चर करेगा और उस हिसाब से आपका इंस्टेंस क्रिएट होगा। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये है आपका मॉड्यूल का छोटा सा स्ट्रक्चर जो आपको यूज करना है रेगुलर वे से। इसके आगे कोई भी बेसिक फाइल आप नहीं बनाने वाले, आप डायरेक्टली कहां से काम करोगे? मॉड्यूल से। दिस इज द बेस्ट वे टू वर्क एंड यूज फाइल, सॉरी क्या कहते हैं, रिपीटेड वर्क, ऑटोमेशन। क्लियर है? एक बार बना के रखो, बार बार यूज करो, ये आपका बेनिफिट यहां से आपको मिलेगा। इजीली हैंडलेबल है, इजीली आप इसे मैनेज कर सकते हो, बट आपको चीजें कहां से पास करनी रहेगी? फिर ये अलग से 3 फाइल्स जो बनेगी, मेन, वेरिएबल एंड आउटपुट, यहां से। क्लियर? ठीक है, तो इस पे हम क्या करेंगे, प्रॉपरली प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस तरह से करना है। सिंपल हमें करना क्या है, तो 3 अलग अलग फोल्डर, 2 अलग फोल्डर बनाने हैं, एक इंस्टेंस, एक वीपीसी। ठीक है, तो इनको तो हमने छोड़ दिया, ये मेन, आउटपुट, वेरिएबल, टीएफवायर और ये वेरिएबल। ये 4 फाइल्स हमारी है। इन 4 फाइल्स को हम या तो डिलीट कर लें या फिर कमेंट करके रखें, बिकॉज हमें चाहिए क्या, इस मेन फाइल में हमें करना क्या है, हमें पूरा का पूरा हमारा मॉड्यूल कॉल करना है। तो एक काम करेंगे, हम यहीं पे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मॉड्यूल क्रिएट कैसे करना है, तो हमारे पास होने चाहिए 2 फोल्डर्स। ठीक है, सो एक होगा इंस्टेंस, ओके, स्पेलिंग बराबर लिखा मैंने? ठीक है, एक ये इंस्टेंस हो गया। अब इंस्टेंस की 3 फाइल्स बनेगी, कौन सी? इंस्टेंस की 3 फाइल्स, main.tf, ये स्टैंडर्ड वे होता है, आप नाम कुछ भी रख सकते हो, बट नाम आपका स्टैंडर्ड आना चाहिए, main.tf वाला। ये आ गया। एक और फाइल क्रिएट करना है मुझे, नहीं बना क्या फाइल? ओके, सो main.tf, इंटर। एक और फाइल क्रिएट करना है, variable.tf, एक और फाइल क्रिएट करना है मुझे, output.tf। क्लियर है? अब ये बन गया मेरा इंस्टेंस वाला मॉड्यूल। अब मॉड्यूल में हमें करना क्या है, तो इंस्टेंस के लिए चाहिए जो भी चीजें चाहिए, इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली रिसोर्स, डायरेक्टली हमें क्या करना है, रिसोर्स इंस्टेंस वाला। ठीक है, नाम मॉड्यूल इंस्टेंस, INS, ऐसे कुछ लिख रहा हूं मैं। ओके, और यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, AMI चाहिए, राइट? अब AMI, यहाँ पे सारी चीजें हम कहां से लेने वाले, वेरिएबल से लेने वाले। तो AMI इक्वल्स टू क्या चाहिए, var डॉट, लेट्स कंसीडर करो AMI, हम एक वेरिएबल बनाएंगे, कौन से वाला, var डॉट AMI वाला एक वेरिएबल बनाएंगे। तो ये जो वेरिएबल फाइल है हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, साथ साथ वेरिएबल बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे कौन सा ब्लॉक रहेगा, वेरिएबल। ओके, देन यहाँ वेरिएबल की वैल्यूज हम दे देते हैं AMI, डिफाइन करो और छोड़ दो, बस। वैल्यू पास नहीं करना, हमें वैल्यू पास करना है क्या, नहीं, हमने सिर्फ उसका ब्लॉक चेक करके रखना है, किसके अंदर, मॉड्यूल के अंदर। वैल्यूज हम एकदम बाहर से पास करेंगे, जहां पे हम इसको कॉल करना है। तो ये हो गया AMI, इसको हमने कॉल किया यहाँ पे, बट वैल्यू क्या है, ब्लैंक है, इतना ध्यान में रखना। ठीक है, आप हर चीज को यहाँ पे इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप इक्वल्स टू क्या होगा, var डॉट insta इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप। अब ये वेरिएबल हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। वेरिएबल दूसरा आएगा मेरा, वेरिएबल, अरे आइए, आ रही है ना बात समझ में? ठीक है, वेरिएबल्स
वेरिएबल, और यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल बनेगा कौन सा, इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप वाला, और इसको भी हम वैल्यू ब्लैंक छोड़ेंगे। क्लियर है इतना? ठीक है। अब जो भी चीजें हमें चाहिए यहाँ पे हम इस तरह से करते जाएंगे। आउटपुट वाली फाइल आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट में जो आपको चाहिए वो आप बाद में लिख लो, इससे कोई मैटर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया। इंस्टेंस कुछ स्पेल वगैरह मिस्टेक है? ठीक है, अब यहाँ पे बाकी सारी भी चीजें लिखो। की पे की पेयर इक्वल्स टू क्या था हमारा, सॉरी, वेरिएबल डॉट की पेयर, इस तरह से। फिर आप यहाँ पे एक वेरिएबल फिर से बनाओगे, कौन सा वेरिएबल रहेगा आपका, वेरिएबल, एक और आप वेरिएबल बनाओगे, क्या रहेगा वो, की अंडरस्कोर PAIR पेयर, और इसकी वैल्यू भी हम क्या करना है, हमें ब्लैंक छोड़ना है। क्लियर है? ठीक है, तो इंस्टेंस को चाहिए जो भी चीज है वो आप यहाँ पे लिखोगे, उसके वेरिएबल यहाँ पे ब्लैंक छोड़ोगे। ठीक है, तो हम कल इसको प्रॉपरली करते हैं। मैं ये क्या करने वाला हूँ, ये सारी फाइल्स, मेन, आउटपुट, सैंपल, ये सारी फाइल्स एक छोटे फोल्डर में डाल देंगे, जिससे हम क्या करेंगे, बाद में यूज कर सकते हैं। अब मेन डॉट फाइल से हम क्या करेंगे, सारे के सारे मॉड्यूल्स को कॉल करेंगे। तो ये देखते हैं प्रॉपरली फ्लो, इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा हमें, फाइल्स क्रिएट करना, वर्क करना उसके साथ कैसे होता है। सो आई विल कंप्लीट दिस टुमारो। ओके, कल देखते हैं इसको। आई होप छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो आपको समझ में आ गई। क्लियर?